अगर हम महीने भर का किराना स्टोर कर रहे हैं तो हमारी यही कोशिश होगी कि कोई भी जो चीज़ है वो वेस्ट ना हो। इसी तरीके से प्लानिंग से अगर हमें किराना स्टोर करना है तो हमें इस तरीके की एक लिस्ट बना के रख देनी है। ये लिस्ट आपकी सालों तक चलने वाली है, क्योंकि यही वो सारी चीज़ें हैं जो हमें अक्सर लगने वाली हैं। फिर महीने भर की ग्रोसरी स्टोर करने के लिए हमें सिर्फ ये लिस्ट हमारे आंखों के सामने रखनी होगी और इस महीने में कौन सा सामान लाना है उसकी एक लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट बनाने के लिए हमें ध्यान में क्या रखना है कि हमें ये महीने का कैलेंडर चेक कर लेना है। अगर कोई त्योहार होता है, कोई ओकेजन होता है, आपके घर पे पार्टी होती है, तो इस हिसाब से भी आपको कम ज़्यादा सामान लिखना होगा। और एक बात हमें चेक कर लेनी है कि पिछले महीने का कौन सा सामान हमारा बच गया है। यानी कि अगर हमें मंथली आधा किलो या 1 किलो साबूदाना लगता है और पिछले महीने का पाव किलो साबूदाना बच जाता है, तो उस महीने की लिस्ट में हमें उस हिसाब से मेज़रमेंट लिखना होगा। और जब यह ग्रोसरी घर पे आ जाती है तो इतना सारा सामान देख के ही हमें टेंशन आ जाता है और लगता है कि ये सामान आज न लगाते हुए 1-2 दिन बाद हम ये काम कर लेंगे। लेकिन ऐसे ना करते हुए हमें क्या करना है, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट पार्ट में हम ऐसे सामान निकालेंगे जिन्हें हमें डायरेक्टली शेल्फ में रख देना होगा, जैसे कि साबुन, वॉशिंग पाउडर, टी या इस तरीके के स्क्रबर हो गए, जिन्हें हमें कुछ भी छानने भुनने की ज़रूरत नहीं है। वो सामान हम डायरेक्टली हमारे रैक में रख देंगे। इससे बहुत सारी जो ग्रॉसरी है वो हमारी कम हो जाएगी। फिर सेकंड पार्ट में हमें ऐसे ग्रॉसरी निकालनी है जिन्हें हमें डायरेक्टली डिब्बे में निकाल के रख देना है, जैसे कि शक्कर हो गए, यहाँ पे मैंने कुछ सूखी लाल मिर्च लाई है, नारियल का बुरांदा है या तेल वगैरह, जिन्हें हमें कुछ भी छानने भुनने की ज़रूरत नहीं है तो या धूप भी दिखाना नहीं है, उन्हें टाइम कम लगने वाला है, इसलिए सेकंड पार्ट में हम उन्हें निकाल के रख देंगे। फिर लास्ट में जो चीज़ें बचे होंगी उन्हें हमें छानने भुनने की ज़रूरत होगी, तो वो हम एक दिन लेट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शक्कर निकाल के रख दी है। अब जो बारी आती है पोहा की, तो पोहा को हमें थोड़ा सा छानना होता है, इसलिए पुराना अगर आपका पोहा बचा हुआ होगा वो आपको निकाल के पहले छान के बाजू में रख देना है। फिर जो नया पोहा हमने लाया है उन्हें भी हमें अलग से छान लेना है। फिर जो डिब्बा था उसे अच्छी तरीके से पोंछ के हमने जो फ्रेश पोहा अभी छाना है उसे पहले डाल देना होगा। फिर लास्ट में हमें बचा हुआ जो पोहा है पिछले महीने का वो ऊपर में डाल देना है, इससे वो पोहा पहले यूज हो जाएगा और फिर पूरा पोहा बर्बाद होने से बच जाएगा। इसी तरीके से हमें पूरे ग्रोसरी में पिछले महीने का जो भी सामान है वो ऊपर में रखना होगा डिब्बे में। उससे क्या होगा, वो पहले यूज हो जाएगा और हमारी कोई भी ग्रोसरी इस तरीके से वेस्ट नहीं होगी और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। अब बारी आती है दालों की। अगर दाल हमारे एक ही महीने में ख़त्म होने वाले हैं तो उन्हें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दाल अगर ज़्यादा है तो उन्हें हम एरंडेल तेल लगा के या धूप दिखा के बाद में डिब्बे में भर के रख सकते हैं। यहाँ पे अब सूजी की बारी आती है। सूजी हमें डायरेक्टली डिब्बे में स्टोर करके नहीं रखनी है। सूजी को हमें थोड़ा सा गर्म कर लेना है। एक कढ़ाई लेनी है। जब भी आप इस तरीके की कोई भी चीज़ भूनते हैं तो आपको इसी तरीके की एक कढ़ाई लेनी है, जिससे भूनने में आसानी हो जाती है। तो हल्का सा हमें सूजी को गर्म कर लेना है और फिर एक बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेना है। इसी तरीके से मैंने पूरी सूजी को अच्छी तरह से गर्म करके फिर बाद में ठंडा करके फिर लास्ट में डिब्बे में स्टोर करके रख दिया है। साबूदाना को भी मैंने इसी तरीके से हल्का सा गर्म करके फिर ठंडा करके स्टोर किया है। अगर हम ये तरीका फॉलो करते हैं तो सूजी में या साबूदाना में किसी भी तरीके के कीड़े या जाले नहीं लगते हैं और वो चीज़ें खराब भी नहीं होती है। अगर चीज़ें खराब नहीं होती है तो वैसे भी हमारे पैसे बचने ही वाले हैं। अब बारी आती है मूंगफली की। तो मूंगफली अगर आपने 1 kg लाई है तो उसमें से आधा किलो से भी ज़्यादा मूंगफली हमें अच्छी तरीके से भून के रख देना होगा। और जो बची मूंगफली है उसे हम ऐसे ही कच्ची रख देंगे, क्योंकि वो भी मूंगफली हमें किसी न किसी चीज़ों में लगने वाली है। तो यहाँ पे मेरी भुनी हुई कुछ मूंगफली पिछले महीने की बच गई थी, तो उसी के मैं पाउडर बना के रख दूँगी। तो यहाँ पे पिछले महीने की मूंगफली की पाउडर बनाऊंगी और आधी से भी ज़्यादा मूंगफली मैं भून के रख दूंगी और कुछ मूंगफली को कच्ची ही रख दूंगी।
तो यहाँ पे पिछली मूंगफली के मैं छिलके निकाल के अच्छी तरीके से उसे ग्राइंड करके उसके पाउडर बना के भी रख दूँगी। वीडियो के एंड में मैं पूरी लिस्ट की एक स्क्रीनशॉट दे दूँगी। आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।